बन गई ना बात। कभी वही अंकल लग रहा हूँ ना मैं, सिंपल वही बड़े गणेश जी की मूर्ति की तरह लग रहा है ये। और कुतुब मीनार के ऊपर भी नहीं जाने देते। क्यों नहीं जाने देते? तो भाई साहब सो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है कोडलेस ट्रैवलर। सो आज की सवारी आपको एक हिस्टोरिकल प्लेस पे घुमाने की है और उसके बारे में सभी लोग जानते ही हैं। कुतुब मीनार जा रहे हैं एक्चुअली हम, आपको टाइटल से पता ही लग ही गया होगा, लेकिन फिर भी हम आपको उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको कहीं सुनने को ना मिली हो। ठीक है, लो जी, मेट्रो पे जाने का हो गया प्लान कैंसिल। तो अभी हम जा रहे हैं कार पे, क्योंकि हमारे चौंसा कह रहे हैं कि बहुत टाइम लग जाएगा मेट्रो पे अपने को, कार भी चलते हैं। आते जाते कहीं पे और भी घुमाएंगे। विधि की जैकेट दिखाओ। ओए शरग पाया कुड़ी ने, देख देख कैसे देख रही हो अपनी फोटो। चलो भी चलते हैं। भाई साहब दिल्ली में ऐसी खाली सड़कें मैंने कभी नहीं देखी। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोरोना में घूम रहे होते हैं ना, जैसे कोरोना में आए थे हम एक बारी, तो वैसी ऐसी सड़कें लग रही हैं। कोई ट्रैफिक नहीं है, आराम से चलाई जो मज़ेदार सड़कें हुई पड़ी है भाई। लो जी, पहुंच चुके हैं कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार पहुंचने के बाद आपको दिखाएं एक बहुत बढ़िया चीज़ देखने को मिली मेरे को देखो ये अभी। तो ये देखो भाई साहब, इतनी भीड़ लग चुकी है टिकट के लिए, तो उसके लिए आपको एक दूसरी चीज़ हम बताएंगे। ये मोबाइल, जिसके पास मोबाइल है वो सारे काम कर सकता है। तो इसी से आज आ गया अपनी टिकट सिर्फ आईफोन से बुक होती है। अपनी टिकट है आईफोन से बुक होती है? हाउ यू नो? नहीं भाई, सबसे होती है, ऐसी बात नहीं है। तो भाई अपना ऑनलाइन बुक कराओ टिकट और फिर आओ, ऐसे ना बना। और एक आईडी प्रूफ आपको पता ही होना चाहिए, जो यूजुअली सबके पास ही होता है। वहाँ से ऑनलाइन बुक करा के आओ और इतने सारे झंझट से पकड़ो। तो टिकट का प्राइस अभी मैं बताता हूँ कितना रुपये लगेगा। और ये है अपना साइट प्लान ऑफ कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, जो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये अपना कुतुब मीनार। उसके बाद सारी चीज़ें ये, और बाकी आप ये स्कैन द डाउनलोड, जो आप अगर टूर गाइड आपको स्कैन करो और देखो सारा, बाकी ये सारी चीज़ें आपको वहाँ जाके दिखाते हैं। तो कुतुब मीनार की एंट्री इस तरीके से, बस तरीके से। बाकी यहाँ पे अपनी सबसे पहले तो एंट्री पास जो हमने लिए हैं, टिकट्स लिए हैं, वो चेक होएगी, जो हमने ऑनलाइन ही बुक करा ली। ऑनलाइन बुक हमने कराई है 30 रुपये पर टिकट लगी थी ना, 35 रुपये टिकट लगी है एक बंदे की। 35 रुपये, 140 रुपये कटवाए हमने। पहले टिकट चेक कराओ, अपनी सिक्योरिटी चेक कराओ, फिर उसके बाद आगे जाओ। लेडीज उधर है ना। और जी ये है अपने कुतुब मीनार। और सो मैं आपको ये बता दूं कि कुतुब मीनार जो है इंडिया की सबसे पुरानी ऐसी ऊंची इमारत है जो पत्थरों से बनी हुई है, मतलब स्टोन से बनी हुई है। ठीक है, 1100 से 1200 की सदी के अंदर ये बनाया गया था। और जो भी ये मुग़ल शासन जो इंडिया के अंदर शासन करते थे ना, उसके उन्होंने ये बनवाया था। और इसे विक्ट्री टावर भी कहते हैं। विक्ट्री टावर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब बाहर से तुर्की वाले जो मुग़ल आए थे ना, उन्होंने दिल्ली को जीता था। दिल्ली को जीतने के बाद उन्होंने अपनी विजय दिखाने के लिए ये वाला टावर खड़ा किया था, तो उससे ही इसको विक्ट्री टावर का नाम दिया गया था। सो कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं जो विक्ट्री टावर के अकॉर्डिंग है, और कुछ ऐसे भी बताया जाता है कि मतलब सुनने में ये भी आता है कि भाई साहब इन्होंने हिंदू धर्म के जो टेम्पल थे, जैन टेम्पल थे, उनको तोड़कर और उनके ऊपर ये वाला स्मारक बनाया गया था। तो ये इनका विक्ट्री टावर था। इसके साथ में इनकी मस्जिद, जो उनकी जो मस्जिद हुआ करती थी नमाज़ पढ़ने के लिए, वो बनाए गए थे। 5 से पता नहीं 7 मंदिरों को ढहकर यहाँ पर इन्होंने अपनी मस्जिद बनाई थी, जो तुर्की शासन बाहर से आए थे। तो ये वाली थ्योरीज़ हैं इसके अकॉर्डिंग। सो आपको आगे दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है, क्या क्या चीज़ें। भाई ने वो वाली फोटो का भैया अपना हिस्ट्री लिख दी कि जो भाई ये देखो बन गई ना बात। कभी वही अंकल लग रहा हूँ ना मैं, सिंपल वही बड़े जो अंकल होते आई क्रिएटेड, मैंने कर दिखाया। तो वो का नहीं आता यार, इतना क्यों आ रहा है वो, इतना वो क्यों आ रही है, एक्सप्लोजर क्यों आ रहा है। और यार गलत हो गया, ठीक करता हूँ इसको। लो जी, बहुत सारी रीलें और बहुत सारी फोटोएं यहाँ खिंचाने के बाद अब आपको कराएंगे कुतुब मीनार के तगड़े वाले दर्शन। ठीक है, 4.5 से 6.5 लाख, और जो मैंने देखी है वो
सो भाई साहब ये है खिलजी का मकबरा। खिलजी जिन्होंने दिल्ली के अंदर शासन किया था काफ़ी टाइम तक, और बहुत ही मतलब कि क्रूअल थे वो, मतलब कि इतने ज़्यादा मतलब लोगों को मारना, ये करना, वो करना, कुछ भी नहीं। तो उनका स्मारक जो बनाया गया है, जो उनको दफनाया गया, वो यहीं पे दफनाया गया है। सो इतना मतलब कि अच्छा नहीं बनाया गया, क्या लोगों ने अच्छा दिलचस्पी ली हो ना ली हो, क्योंकि बुरे का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। बट जो भी है हम इसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहते। बाकी कहते हैं इतिहास यही बोलता है। आपने पद्मावत मूवी भी देखी होगी तो उसमें भी ऐसे ही था। बट इसकी जो दीवारें जो स्ट्रॉन्ग है, क्या पत्थर से जो भी चीज़ बनाएगी, यह बहुत खूबसूरत लग रही है। देखो तो यहाँ पे ये है खिलजी का मकबरा, और खिलजी के मकबरे के बाद यहाँ पे है मदरसा। ठीक है, ये जो मदरसा होता है जैसे अपने स्कूल होता है वैसे ही इस्लाम धर्म के अंदर मदरसा होता है। ये है भाई साहब लौह स्तंभ, खूबसूरत है। इसकी कहानी मैं आपको थोड़े ठहर के बताता हूँ। जो ये चीज़ें बताई जाती हैं कि भाई साहब कुतुब मीनार एक विक्ट्री टावर है, जो कि काफ़ी सारे मंदिरों, जैन मंदिरों को तोड़कर उसकी जगह पे ये बनाया गया था, उसके प्रमाण यहाँ पे दिखते हैं हमारे को। इस स्तंभों पे ये दिखते हैं, क्योंकि आपको इन स्तंभों पे कुछ चीज़ें ऐसी लगेगी जैसे ये है, इसका भाग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ देवी देवताओं की मूर्ति होगी और जिसको तोड़ा गया होगा। हाँ, और कहीं जगह पे जैसे ये है, ये मूर्ति का स्ट्रक्चर हमारे को ऐसा लगता है जैसे किसी हिंदू धर्म की मूर्ति है। तो ये स्तंभ किसी पिलर के लगते हैं, और ये जो आपको सामने दिख रहा है बिल्कुल इस तरीके का, क्योंकि ये वाली इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल भी आपस में मिलता नहीं है। और ये जो सामने हमारे को लग रहा है, ये इसका गेट है मस्जिद का। सो मस्जिद के अंदर देखेंगे, मस्जिद के अंदर जाते ही इधर वाली साइड पे कुतुब मीनार, बहुत खूबसूरत। और मैं आपको इस तरीके बता दूँ, ये है लौह स्तंभ, काफ़ी सारे धातुओं से और काफ़ी सारे मटेरियल जैसे मिट्टी ये वो उनसे बनाया गया था। और उसका सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ज़मीन में घसे होने के बावजूद भी इस पर जंग वंग नहीं लगता। इतनी सदियाँ होगी, इतना टाइम हो गया इसको खड़े को, लेकिन अभी तक इस पर जंग नहीं लगता। और उसके बाद ये कुतुब मीनार, इसकी खूबसूरती आपको मैं बताऊँ कि स्टार्टिंग के अंदर इस तरीके का नहीं था। जैसे जैसे राजा चेंज होते रहे, ये खूबसूरत इतना था कि इसको थोड़ा थोड़ा लोग भी आर्किटेक्ट करके अपने तरीके से करके सेट करते रहे। और आपको इसका सबसे ऊपर वाला भाग मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे ऊपर वाला भाग इसका वाइट संगमरमर से बनाया गया है, क्योंकि ये ऊपर वाला भाग इसका कंप्लीट नहीं था, तो किसी राजा ने आके इसको कंप्लीट करवाया था। वो सीम लाइक गणेश जी मूर्ति, तो गणेश जी की मूर्ति की तरह लग रहा है ये। सो ये प्रमाण अभी तक किसी को भी है नहीं, किसी भी हिस्ट्री के अंदर है नहीं। देखो ऊपर वाला ढांचा और ये वाला ढांचा बिल्कुल भी मैच नहीं करता। सो देख नहीं सकते कि किस तरीके से है। लग रहा है इसे जैसे मैं आपको बता रहा, देखो खिलजी एक्सटेंशन बाय खिलजी और एक्सटेंशन बाय इल्तुमिश। सो ये जो जैसे जैसे कोई दिल्ली का शासन बनता रहा, वैसे वैसे अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता रहा। आपको एक ये वाली इमारत दिख रही होगी कुतुब मीनार, अब आपको ये दिख रही, देखो भाई चढ़ने नहीं दे रहे, ऊपर चढ़ नहीं दे रहे। अच्छा मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो वो इमारत है, एक ये वाली इमारत है। तो वहाँ के शासन थे जो दिल्ली के अंदर शासन करते थे, मुगल शासन, तो वो इससे बड़ी इमारत करने के निर्माण में थे, लेकिन फिर उनका देहांत हो गया। पैसा तो चलो हमको नहीं पता, पैसे पूछने की बात भाई, इस पे ज़्यादा खर्चा हो। वह उस टाइम बैंक भी नहीं हुआ करते थे, लोन ले ले कहीं से। मटेरियल महंगा हो गया ना। ये तो बहुत बड़ा उसके मुकाबले। तो उसके मुकाबले थे जो ये कुतुब मीनार जो बना हुआ है, तो उसके मुकाबले ये वाला स्मारक दूसरे वाला बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो वहाँ के दूसरे जब उस टाइम के शासक थे।
तो फिर उसके बाद उनका देहांत वगैरह हो गया और उसकी वजह से ये अधूरा काम छूट गया। और आगे जितने भी शासन आए किसी ने दिलचस्पी नहीं ली इसको बनाने की, तो ये अभी अधिक अधूरा ही है। लेकिन ये जिस तरीके से ये मतलब दिख रहा है, अगर बन जाता तो उससे ज़्यादा बड़ा बनता। तो आपको बता दूं कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर ऊंचा है, 73 मीटर ऊंचा है। और इसका जो नीचे का एरिया है वो 14 फुट के करीब है। तो इसकी इमारत जो बनेगी है पूरे ही स्टोन से, जो राजस्थान से, जो दिल्ली के अंदर तो मिलते नहीं, राजस्थान से मंगाए गए थे। ऐसे पत्थर थे जो मतलब बहुत ही अच्छे लगते हैं रात में, और रात को इसका लाइटिंग शो बहुत ही बढ़िया होता है, तो आप जाके देख सकते हैं। रात को हम नहीं आए, हम दिन में आए, क्योंकि दिन में लाइटिंग अच्छी होती है और रात को यार बहुत परेशान होता है, तो हमें ऑफिस भी जाना होता है, इसकी वजह से हम दिन में आए। तो आपने पीछे जंजीरें देखी, ये जंजीरें क्यों लगी हुई है? और कुतुब मीनार के ऊपर भी नहीं जाने देते। क्यों नहीं जाने देते? तो भाई साहब 84 की घटना है ये वाली। बच्चों का ट्रिप किया हुआ था ऊपर, लाइटें वाइटें बंद होगी, जब नीचे आ रहे थे तो काफ़ी बच्चों के डेथ हो गई, तो उसके बाद जाने नहीं देते थे। फिर बीच में ना कभी कभी खोल देते थे, जाते थे आम लोग। फिर उसके बाद ना ये वहाँ से कूदना स्टार्ट कर दिया कि तो लोगों ने आत्महत्या वगैरह भी करी, तो फिर उसके बाद परमानेंटली क्लोज कर दिया कि बंद करो इसको, कि कोई मरे ना। ये वो लोग ना गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, लोग नहीं उठाना चाहिए। तो ये रहा अलाई मीनार, ये वाली। इतिहास आपको वहाँ पे पढ़ के पता ही लग गया होगा कि भाई साहब इस बिल्डिंग, अरे बिल्डिंग ऊपर छुप गई, चलो कोई नहीं। कुतुब मीनार से ऊपर का ये वाला निर्माण करना चाहते थे हमारे खिलजी जी, अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि भाई साहब पूरा शासन करना चाहते थे ना। शासन ऐसा था कि भाई मैं तो ये कर दूंगा, मार दूंगा, लेकिन नहीं। तो ये आपको अंदर से मस्जिद दिखाई दी, तो मस्जिद के बाहर पे ये वाला एरिया देखो आप। तब इसकी मैं हिस्ट्री आपको बताता हूँ। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये बेहद पानी इकट्ठा करने के लिए रखा जाता है। अब ये बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए यूज़ होता होगा, लेकिन ये पत्थर आपको दिख रहे होंगे। तो आपको पता है कि जब मुस्लिम धर्म के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं या फिर किसी मंदिर के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो हाथ मुँह धो के जाते हैं। तो यहीं बैठ के यहीं पे पानी इकट्ठा होता था और यहीं पे हाथ मुँह धो के जाते हैं सभी। ये खूबसूरत देखो भाई साहब। तो ये था हमारा कुतुब मीनार का व्लॉग। हिस्टोरिकल प्लेस इंडिया के अंदर बहुत बढ़िया, इससे आपको दिख भी रहा है। अगर आपको ये कुतुब मीनार पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल के मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, जो न्यू है जरूर जरूर जरूर। तो बैठ के ना यहाँ पे पार्क वार्क है, खाना ले जाओ, घर से खाओ पियो, ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी तरह दिखाओ ना। और कुतुब मीनार सबको दिखाओ। और ट्राइपॉड मेरा तो कुवाली है सालों ने, मैंने बहुत लड़ा उनके साथ। मैं कहा चलो क्या लड़ना है, ऐसे में अच्छा लगता। ट्राइपॉड छुपा के लेके आओ, कोई नहीं पूछता, छुपा के ले आओ। बाय बाय, सब्सक्राइब ओनली।